नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणाओं को समझेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा क्या है? पैसा वह माध्यम है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करने के लिए उपयोग करते हैं। यह सिक्के, नोट और अब डिजिटल मुद्रा के रूप में होता है। आइए जानते हैं कि पैसा क्या होता है और हमारे जीवन में क्या महत्व है। पैसा एक माध्यम है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। पैसा वह वस्तु या रिकॉर्ड है जो सामान और सेवाओं के बदले में स्वीकार किया जाता है और कर्ज चुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पैसे के 4 मुख्य कार्य होते हैं। 1. विनिमय का माध्यम। 2. मूल्य मापने की इकाई। 3. मूल्य संग्रहण। 4. स्थगित भुगतान का मानक। आइए समझते हैं। सबसे पहले विनिमय का माध्यम। पैसा व्यापार को सुगम बनाता है। इसकी मदद से हम वस्तु विनिमय की जरूरत को खत्म कर सकते हैं, जहां हमें सामान के बदले सामान देना पड़ता था। दूसरा, मूल्य मापने की इकाई। पैसा हमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापने की एक सामान्य इकाई प्रदान करता है। इससे अलग अलग चीजों का मूल्य समझना और वित्तीय रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। तीसरा, मूल्य संग्रहण। पैसा बचाया और भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और यह अपने मूल्य को बनाए रखता है। इससे हम भविष्य के भुगतान और बचत कर सकते हैं। चौथा, स्थगित भुगतान का मानक। पैसा कर्ज चुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पैसे के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे सिक्के, नोट, बैंक खाता बैलेंस, चेक और वचन पत्र। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टोकरेंसी को भी पैसे के रूप में माना जाता है, हालांकि इसकी स्वीकृति अलग अलग हो सकती है। पैसे के कार्य। पैसा केवल लेन देन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। यह हमें आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और विभिन्न विकल्पों के माध्यम से हमारे लिए संभावनाओं को बढ़ाता है। पहला, आर्थिक स्थिरता। पैसा आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति और वित्तीय संकट को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, बचत और निवेश। पैसा हमें भविष्य के लिए बचत और निवेश करने की सुविधा देता है। इससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास। पैसा सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकते हैं, जिससे समाज का समग्र विकास होता है। चौथा, जीवन स्तर में सुधार। पैसा हमें एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है। इसकी मदद से हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसलिए पैसा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसके साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। आय और खर्च। आय वह पैसा है जो हम अपने काम, व्यापार या निवेश से कमाते हैं। खर्च वह पैसा है जो हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। संतुलित आय और खर्च हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आज हम आय और व्यय के बारे में बात करेंगे, जो हमारे व्यक्तिगत वित्तीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय क्या होती है? आय का मतलब वह धनराशि जो हमें विभिन्न स्रोतों, व्यापार, नौकरी से कमाई जाती है।
हम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है और हमारे खर्चों को पूरा करती है। आय के प्रकार: वेतन, व्यापारिक लाभ, निवेश या किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त की जा सकती है। हमें अपनी आय का सही इस्तेमाल करके आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। चलिए आय के प्रकारों को समझते हैं। पहला, अर्जित आय, अर्न्ड इनकम। यह वह आय है जो हम नौकरी, व्यापार या किसी सेवा के बदले में प्राप्त करते हैं, जैसे कि वेतन, कमीशन, बोनस आदि। दूसरा, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। यह वह आय है जो हम बिना सक्रिय मेहनत के प्राप्त करते हैं, जैसे कि किराए से मिलने वाली आय, डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी आदि। तीसरा, पोर्टफोलियो आय, पोर्टफोलियो इनकम। यह वह आय है जो हम निवेश से प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेयर बाजार से लाभ, बॉन्ड्स से ब्याज, म्यूचुअल फंड से रिटर्न आदि। आय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे खर्चों को पूरा करती है, बचत और निवेश के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करती है और हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। व्यय। व्यय क्या होते हैं? यह वह सब कुछ है जिसे हम अपनी आय के बाद खर्च करते हैं। इसमें रोजमर्रा की खरीदारी, बिजली, पानी, खानपान और अन्य खर्च शामिल होते हैं। खर्च का मतलब है वह धनराशि जो हम विभिन्न आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। खर्चों को समझना और प्रबंधित करना वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खर्चों के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला, स्थायी खर्च, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वे खर्च होते हैं जो हर महीने एक ही होते हैं, जैसे कि किराया, ईएमआई, बीमा प्रीमियम आदि। दूसरा, परिवर्तनीय खर्च, वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये वे खर्च होते हैं जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे कि किराने का सामान, बिजली का बिल, पेट्रोल आदि। तीसरा, विवेकाधीन खर्च, डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। ये वे खर्च होते हैं जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मनोरंजन, बाहर खाना, छुट्टियां आदि। खर्चों को प्रबंधित करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। एक बजट बनाना। हर महीने के लिए एक बजट बनाएं, जिसमें आपके सभी आय और खर्च शामिल हों। 2. प्राथमिकता निर्धारण। सबसे पहले आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। 3. बचत की योजना। हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग रखें। 4. खर्चों का रिकॉर्ड। अपने सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखें ताकि आप यह जान सके कि आपका पैसा कहां जा रहा है। 5. लक्ष्य निर्धारण। अपने खर्चों के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि कर्ज चुकाना, बचत करना आदि। बजट बनाना और वित्तीय योजना। यह हमें अपनी आय और व्यय को संतुलित रखने में मदद करता है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही निर्णय लेने चाहिए। आय और व्यय का प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बना सकते हैं और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वित्तीय प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सही वित्तीय प्रबंधन से हम आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें हमारी आय और खर्चों को संतुलित करने में मदद करता है और वित्तीय संकट से बचाता है। दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन।
वित्तीय प्रबंधन हमें हमारे संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करता है। इससे हम अपने धन को अनावश्यक खर्चों से बचाकर सही जगह निवेश कर सकते हैं। तीसरा, वित्तीय योजना और बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। वित्तीय प्रबंधन से हम अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं और एक बजट तैयार कर सकते हैं। यह हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन से हम संभावित वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन कर सकते हैं। इससे हम अनिश्चितताओं से बच सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, संपत्ति निर्माण, वेल्थ बिल्डिंग। सही वित्तीय प्रबंधन से हम अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। यह हमें निवेश करने, बचत करने और हमारे धन को बढ़ाने में मदद करता है। छठा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, पर्सनल एंड बिजनेस ग्रोथ। वित्तीय प्रबंधन से हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। बचत करना बहुत जरूरी है। बचत हमें भविष्य के अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करती है और हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बचत का महत्व। बचत एक आदत नहीं, एक संवेदनशील और बुद्धिमान निवेश है। आइए जानते हैं इसके महत्व को। बचत क्यों जरूरी है? यह हमारे भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का आधार बनाती है। यह हमें अनपेक्षित घटनाओं के लिए तैयार रखती है और सपनों को साकार करने में मदद करती है। बचत कैसे करें? पहले, नियमित रूप से बचत करें। दूसरे, अपने व्यय को सीमित करें और बजट बनाएं। तीसरे, निवेश के लिए सही विकल्पों का चयन करें, जैसे बैंक खाते या निवेश स्कीम। बचत करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सब कुछ अपनी बचत में संयमित करना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकें।